मेटल शेयर्स पर भी रही। आखिर क्यों दौड़ रहे हैं मेटल शेयर्स, बता रहे हैं यतिन मोता। स्टील की बात करें तो सीएलएसए को लगता है कि जिस हिसाब से चाइना में कैपेसिटी कम करने का निर्णय वहाँ की सरकार ने लिया है, उसको जिस हिसाब से कैपिंग लगाने की कोशिश की है, उससे ग्लोबल सप्लाई जो है स्टील का कंट्रोल में रहेगा और इसके कारण ग्लोबली स्टील के दामों में स्थिरता आती हुई नजर पड़ेगी। इनफैक्ट स्टील का उत्पादन लगभग 50 मिलियन टन घटने का अनुमान है चाइना में सीएलएसए के अनुमान के हिसाब से, और करीब करीब कैलेंडर ईयर 25 में 8.5% तक स्टील का उत्पादन आपको चाइना में कम होता हुआ नजर पड़ेगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो अगर ये प्रोडक्शन कट वाकई में हो जाता है तो ग्लोबली 4 से 8% के बीच आपको स्टील के दाम में इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ेगा और मुनाफे में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ नजर पड़ेगा। इसी तर्ज पे कोटक की भी एक सिक्योरिटीज़ की भी एक रिपोर्ट है जहां उन्होंने कहा है कि जो एचआरसी के दाम है यहाँ महीने दर महीने लगभग 2% का मोमेंटम देखने को मिला है। और अगर हम इंपोर्टेड स्टील की बात करें तो अभी भी इंपोर्टेड स्टील जो है 7 से 8% महंगा है घरेलू स्टील के मुकाबले। तो एक हेडरूम है प्राइस इंक्रीज का, और ऑलरेडी हमने देखा है कि सितंबर में बातें हो रही हैं कि एचआरसी की कीमतें बहुत ही जल्द बढ़ सकती हैं, जो हॉट रोल्ड कॉइल जिसको बोलते हैं, और दूसरे विविध प्रकार के जो बार्स हैं, स्टील के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ भी आपको एक मोमेंटम आता हुआ नजर पड़ेगा। तो ये बात स्टील की हुई, लेकिन कमोडिटीज़ की बात करें तो पिछले एक महीने में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दूसरे बेस मेटल में भी आया है, जैसे कि कॉपर एल्यूमिनियम 2-2.25% की तेज़ी है, जिंक में पिछले 30 दिनों में 4% का मूव है, और आयरन ओर भी अभी स्टेबल होकर लगभग 2% ऊपर ही दिखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो कॉपर एल्यूमिनियम के स्टॉक्स हों, सब जगह आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है।